कुर्सियां लगा दी जाती, इतने बड़े थे वो कि 10-20 आदमी, 25-50 आदमी बैठ जाते थे। तो एक में तो महारानी है, उनके साथ और जो बड़े लोग घराने थे वो बैठते थे, एक में राजा महाराज बैठते थे। और 4 बजे तो सवेरे से शुरू हो जाता था वहाँ किला के दशहरे का कारवार। अच्छा। शाम होते होते तक गद्दी पूजा के बाद तो फायर जब होता था तब उसके बाद जुलूस निकलता था। अच्छा। अरे बहुत उत्सुकता रहती थी हम लोगों को बचपन में दशहरा देखने। खास बात सब जगह दशहरा बोला जाता था, रीवा में दशहरा बोला जाता, रीवा के दशहरा तो हम लोग बड़े उत्सुकता से उसका इंतजार करते थे। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है तो बहुत लंबी कहानी, बहुत देर लग जाएगी। बहरहाल ये 1796 में यहाँ एक नायक करके था जी। वहाँ बांदा का नवाब अली अहमद। अच्छा। अली अहमद की कहानी कैसे नवाब बना, क्या है ये इतिहास एक अलग है। हुआ क्या था कि जो उसका नाम सुना होगा बुदेल केसरी, छत्रसाल, छत्रसाल अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे, तो रीवा के कुछ हिस्से में उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो बादशाह के पास शिकायत पहुंची, तो बादशाह का आदेश हुआ इलाहाबाद के मतलब उसको वहाँ का सिपा सालार था क्या था कि उनका मतलब उनको पर चढ़ाई करो और उनका वहाँ का उनकी जो गर्माहट हो धीमा करो, ऐसा कुछ उन्होंने आदेश किया था। तो उसने चढ़ाई किया। तो 80 साल के हो गए थे, उनका बेटा भी था, तो एक जगह कहीं वो किसी उसमें थे किला में, उसने घेर लिया, इनको गिरफ्तार कर लिया। तब उन्होंने क्या नाम था उनका, पेशवा को चिट्ठी लिखी कि हमारी मदद करिए, हमारी तो बड़ी इंसल्ट हो रही है। वो फौज लेके आए और ये जो चढ़ाई किए था बंद उसको हटा दिया। तो उन्होंने खुश होकर के, उनके 2 बेटे थे, उसे तो कई बेटे थे लेकिन सही 2 बेटे थे, तो तीसरा बेटा माना उसको क्या कहते हैं बालाजी राव पेशवा को जी। और उसको पूर्वी वो दे दिया बुदेलखंड। अच्छा। और साथ में एक उनके यहाँ मस्तानी करके रक्कासा थी नाचने वाली, वो थी, तो उसके बेटी का नाम रक्कासा, तो उसको भी दे दिया। उससे वो उन्होंने शादी किया पेशवा ने, और उससे जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम शमशेर बहादुर था। उसको ब्राह्मण बनाना चाहा लोगों ने, तो उनके साथियों ने मना कर दिया, तो मुसलमान रह गया। उसका जो बेटा था वो अली बहादुर, वो वहाँ का वो हुआ जब बांदा का नवाब, अपने बाहुबल से आया। उसका था नायक उनका निम्बालकर, उसने चढ़ाई की थी रीवा में 10,000 सेना लेकर के, 3 सेनाएं उसके साथ थी। अच्छा। यहाँ हड़कंप मच गया। तो वो हुआ, मंत्रणा हुई क्या किया जाए। तो लोगों ने कहा कि भाई मंजूर कर लो, जबकि रीवा ने न तो मतलब उनको मुसलमानों को न अंग्रेजों के, इनको कहीं किसी को मतलब कर नहीं देते थे। तो उसने कर माना, उन्होंने मना किया। तो यहाँ कुंदन कुंवर जो महारानी थी, उसने जब ये सुना कि समझौता कर रहे हैं, तो उसने एक थाली में पान भेजा, तो उसमें तलवार रखा, दूसरी थाली में लहंगा साड़ी कुछ चूड़ियाँ वगैरह रखा, और दरबार में भेजा कि जो लोग मतलब लड़ाई करने नहीं जा रहे हैं वो लोग ये वस्त्र पहने औरतों का, और मैं जाऊंगी लड़ने वहाँ, और जो लड़ना चाहते हैं हम पान उठाएं और तलवार उठाएं। तो कुछ नए जो लड़के थे उनको ताव आ गया, वो लोग मंजूर कर लिए। तो 10,000 सेना लेके यहाँ चढ़ाया था। अब यहाँ मच गई, क्या किया जाए। तो हुआ क्या था कि यहाँ जो कोठी है, यहाँ के ठाकुर रणमत सिंह थे, उन्हें परिवार के एक थे महाराज सिंह, वो कुछ नाराज होकर के चले गए थे
बांदा के नवाब के यहाँ, उसको चढ़ा के लाए थे तो नायक को। तो लोगों ने कहा कि तुम बघेल हो करके अब बघेलों के खिलाफ ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि देखेंगे जैसा कुछ होगा, कुछ मदद तो करेंगे ही। और जो उसके पास 3 सेनाएं थी, 2 सेनाओं का मिसलबैग, कर्नल मिसलबैग, एक हिम्मत गोसाई था, ये लोग नहीं आए थे। तो उसने सोचा कि मतलब यहाँ बहुत छोटी, यहाँ केवल 200 आदमी इकट्ठा हो पाए, यहाँ वो नहीं थी, फौज नहीं थी, चाहे भला कितना तारीफ की जाए। तो जो आसपास अखाड़े होते थे हमारे गांव में था, इधर होता, वहाँ लोग सीखते थे लड़ाई झड़ाई, वही लोग इकट्ठा होकर के चल देते थे। तो 200 आदमी हो गए। तो एक सामने से चला एक दल पीछे से चला। सामने वाले काफी मरे कटे, सब कुछ हुए। पीछे वाला दल पहुंचा तो वो हाथी में चढ़ करके और देख रहा था और उससे बात कर रहा था, महाराज सिंह जो उनको चढ़ा लाया था, यही है बघेल, इन्हीं की तारीफ कर रहे थे। उसमें एक धुआ करके था, वो मोती का माला पहरे, साफा बांधे, वो मारा गया। तो नायक ने कहा कि राजा तो मारा गया, काहे लड़ाई कर रहे हैं लोग। तो उन्होंने बताया नहीं राजा ये नहीं है, जब बघेल आए तो हम बताएंगे। तो जब ये दल आया तो उन्होंने सोचा कि अच्छा मौका है, महाराज सिंह ने, तो उन्होंने जोर से कहा नायक जी अब बघेल आ गए हैं। तो वो जो दल आया तो समझ गया कि इसी हाथी में बैठा हुआ है नायक। तो वहाँ उन लोगों ने, वो बहुत लंबी कहानी, बहुत लंबा हो जाएगा, उसको घेर लिया, उसके ऊपर मतलब आक्रमण किया, उसके ऊपर लगी और वहीं कट के मर गया और सब भाग भूग गए। ये नए कहानी है, इसी की कहानी वह नए कहानी में। तो ये बात तो उनकी हो गई, लेकिन अपनी बात में छोड़ दिया। हमने उसके बाद वो यहाँ पर अपना जो भोपाल का वो है, अरे वो याद नहीं आ रहा है, वहां से बसंत निर्गुणे को बुलाया था अपने पुस्तक का वो विमोचन कराने का। उसमें कहनी कहनूत उखान कोश। अच्छा। तो ये जो रीवा पट्टी हिंदी पट्टी है, उसमें जो बोलियां हैं वो बोलियां एक दूसरे से मिली जुली हुई हैं जी। अपनी जो ये बघेली यही अवधि का रूप है। बिल्कुल। तो चाहे बिहार हो, चाहे बुंदेलखंड हो, यूपी के तो कोई बात है नहीं, पूरा इसी का है। यही कहानियां वहां भी हैं, थोड़ा सा अदल बदल करके। अच्छा। तो इनका कलेक्शन हमने किया। क्या बात। और इसमें सबसे बड़ा काम किया है उन्होंने, शुक्ल जी ने और अपने भगवती प्रसाद जी ने। इन लोगों की पुस्तकें हमको मिले। बाबूलाल दाहिया का नाम सुना होगा, बाबूलाल दाहिया से हमको मदद मिली और ये हमारा कोर्स तैयार हुआ। इसमें ये भी लिखा है कि कहनी क्या होती, कहनूत क्या होता है, उखान क्या होता है। उसी समय उनका ये वो हमारे कई बार दबाव में आया मेरे कि आपने जो रीवा तबौर अब लिखा है उसको हिंदी में लिखिए। तो वो जब लिख चुके तो उसके बाद इस पुस्तक को उठाया। क्या बात। ये हिंदी में है, ये बघेली में नहीं है। और बाकी जो दिखा रहा हूँ हिंदी बघेली की है। उसके बाद एक ये भी हमने कहा, एक विधा ये भी है यात्रा वर्णन। इसमें यात्रा वर्णन है, संस्मरण है जी। और अपने मतलब लाइफ संस्मरण का शौक मुझे हुए लिखने का, संस्मरण है इसमें काफी। तो बघेली के लोक कथाएं नहीं हैं, आप उसमें काम करिए। कलेक्शन किया, 65 कलेक्शन करके मैंने बनाए, भेजा उनके पास छपने के लिए। वो कौन सा है, आदिवासी वो क्या है वहाँ, तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई हिंदी, इसका हिंदी अनुवाद भी करिए। अच्छा। तो एक 5-6 महीना तो उसी में लग गए हिंदी अनुवाद करने में। उसके बाद कोविड के बाद आ गया और रह गया। पिछले साल फिर मेरे पास फोन आया कि आपने जो हिंदी अनुवाद किया हो उसमें बघेली शब्द हैं। अब वो क्या करें, देशज शब्द तो हमारे बैठे हुए लिखने पड़ता है। फिर कोशिश करके हिंदी में भेजा और साल भर हो गया, अभी तक
कुछ जवाब नहीं आया। अच्छा। एक आध बार साथ बेटा उन्होंने से पूछ पाछ किए होंगे तो बोले प्रोसेस में है। अब प्रोसेस में है क्या है पता नहीं, भगवान जाने। दो तीन वो नाटक और पड़े हुए हैं। अब जब भरे में छपाई पड़े जी। हाँ, एक चीज बताने को भूल गया मैं जी। हम लोग शाम को बैठा करते हैं TRS कॉलेज के जो चौराहा है। अच्छा। तो उस समय दैनिक जागरण में मिश्रा जी संपादक हुआ करते तो वहाँ शाम को निकलते थे। एक दिन वो हम लोगों को देखे तो लौट के आए कुछ दोस्त और बैठे हमारे पास, बोले आपके लेख नहीं आ रहे हैं, आप नहीं दे रहे हैं। हमने कहा हमने एक तरह से वो किया है कि हम बघेली में लिखेंगे और बघेली की जब आपके पास भेजता हूँ तो आप छापते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि उसमें बड़ी कठिनाई आती है। क्या कठिनाई आती है? कहीं मुझे बैठना पड़ता है और मैं उसको जब डिक्टेट करता हूँ छपता है। तो हमने कहा अच्छा आपकी ये दिक्कत दूर कर देता हूँ, मैं टाइप करा के भेजा करूँगा। टाइप करा के भेजना शुरू किया तो जितना मेहनत से लिखूं आधा उसमें गलतियां निकल जाएं, उसमें हार गया मैं। तो हमारे बेटे जो छोटे वाले सुधीर, उन्होंने कहा पापा जी आप कंप्यूटर टाइप करना सीखिए। अरे हमने कैसे करें, और उस समय हमारी 75 साल की एज हो गई थी। तो एक अंगुली सीखा मैंने, 5-6 पुस्तकें मैंने कंप्यूटर में टाइप कर डाली और अभी भी जो है उसी से काम करता हूँ। चल रहा हो गया, शौक तो होता है, हमको पढ़ने का शौक है तो पढ़ता रहता हूँ। अब मानने के उम्र हो गई है लेकिन बिना पढ़े नींद नहीं आती मुझे। बिल्कुल। जो भी मन माना उनके मन में आया। ये लिखा कि राज कपूर की बारात आई यहाँ सतना में उतरी। रीवा में गाड़ियां नहीं थी, कार नहीं थे और टांगे में बारात पहुंची रीवा। यह छपा है, पेपरों में छपा है। यह उनकी शादी हुई 44-45। मैं जिंदा था और इत्तेफाक की बात कोई बहुत बड़ा कलाकार रहा होगा लेकिन रीवा में उतना उसका नाम नहीं था, इसलिए कि यहाँ न सिनेमा हॉल था न कुछ था। तो जहाँ पर ये बना है स्टूडियो, इसके सामने ही TC गुई करके रहते थे। फूलचंद गुई चीफ इंजीनियर थे। उनका बड़ा लड़का सुशांत गुई मेरा क्लास फेलो था, मैं भी पढ़ता था। तो खेलने जाया करते थे उनके। अब वहाँ पर वो बन गया है, मार्केट बन गया है तो लॉन टाइप था तो खेला करते थे RK दुबे लड़का हम लोग। तो राज कपूर वहाँ से डॉक्टर माथुर यहाँ वो थे प्रिंसिपल दरबार कॉलेज के, उसकी बगल में उनका क्या नाम है इनका, अरे राय बहादुर बुढ़ापे में नाम भूल जाता, IG थे उनके ससुर के राज कपूर के। अच्छा। तो राज कपूर उनके गाड़ी लेके वहां से निकला, बेबी कार थी उसकी आउटस्टैंड की। तो लड़के से पहचान रही होगी तो नमस्ते किया और हम लोगों से भी किया और चला गया। हम लोग कहा जाने कौन, तो उसको देखा मैंने लेकिन समझता नहीं। यहाँ जो उसके बारे में लिखते हैं तो ऐसी गलत बातें। एक ने लिखा कि महाराज गुलाब सिंह के और पृथ्वीराज कपूर की बड़ी दोस्ती थी। सन 45 में यहाँ आके उसने नाटक किया। पृथ्वीराज कब हुए, कब गुलाब सिंह हुए, कब गुलाब सिंह मर गए, ये इससे उनका पता नहीं। तो सन 45 में यहाँ वो हुआ। राज कपूर के पिताजी पृथ्वीराज 2 बार यहाँ आए। एक बार अपने बेटे की शादी के लिए आए, दोबारा आए अपने नाटक कंपनी लेकर के। 3 नाटक खेले यहाँ पर। इत्तेफाक से हमको देखने को मिला। तो उसमें बड़े बड़े लेखक, यहाँ के बड़े बड़े जानकार लोगों ने अपने टाइप पे लिखा। तो बड़ा बुरा लगता है। सन 58 में वो यहाँ आए थे और TRS कॉलेज में उन्होंने वहाँ के यूनियन बैंक उन्होंने बुलाया था उनको, वहाँ भाषण दिया तो उन्होंने ये उनके बारे में था। गुलाब सिंह के डेथ सन 50 में हो गई और वो 58 में आए थे यहाँ। दोस्ती नहीं थी उनकी, ये आंखों देखी है। और जो बता रहा हूँ कि वहाँ सतना में तांगे से आए। सन 47 तक सतना स्टेशन में तांगा रिक्शा नहीं था,
सब कुछ जो होता था सब उसके बारे में वो क्या बोले जाते हैं सर ढोते हैं। हाँ, रीवा से 4 मतलब बस ओनर थे, डॉक्टर BK टंडन, पन्नालाल, खत्री ब्रदर्स और TRS। इनकी बसेस पूरे चारों तरफ चलती थी। और यहाँ जो पहली गाड़ी आई सन 1915 में आई, ये लोगों को नहीं मालूम। यहाँ का जो महल जो आजकल मतलब ये बन गया है स्पेशलिटी वाला ये हॉस्पिटल, ये स्टेट गैरेज था। तो जितनी महंगी से महंगी गाड़ियाँ थी सब यहाँ पर थी स्टेट वाले में, और लोगों के पास भी गाड़ियाँ थी। हमारे गांव में गाड़ी थी, वकील साहब के मतलब बेटे को उनको तिलक मिली थी, और वो लिखते हैं कि यहाँ गाड़ियाँ नहीं, सब 40-45। ऐसे दूसरी बात, एक यहाँ पिक्चर बनी थी राज कपूर ने, राज कपूर जो शादी, उसके बाद रीवा का नाम उन्होंने लिया और सतना का नाम लिया, बस इतने हुआ। उसके बारे में वो लिखा कि उन्होंने उसके बारे में रीवा के बारे में वो बनाए पिक्चर बनाया। पिक्चर जिसने देखा है वो जानता है कि जब वह राज कपूर सतना में उतरता है तो सतना का जो स्टेशन वो सतना नहीं है, केवल बोर्ड लगा है। वो स्टेशन कोई वहीं का है, कहाँ महाराष्ट्र का, क्योंकि वो जहाँ उतरता उसमें उसके नारियल के पेड़ लगे। वो जब गाड़ी से रीवा के लिए चलता है बैलगाड़ी में, तो जो बैलगाड़ी के बैल हैं वो भी मतलब महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र के बैलों के सींग ऊपर को तिकोने होते हैं, छोटे साइज के होते हैं, लेकिन लोग बाग जोड़ दिए उसमें से। तो ये जब पढ़ते हैं तो बड़ा बुरा लगता है। बिल्कुल। तो यहाँ अब नई पीढ़ी जब पूछे तो बताएं कुछ अपने जो दूसरे रहते, तो हम क्या बताएं। जैसे दशहरे के बारे में, दशहरा यहाँ काफी पॉपुलर था, और 2 रथ थे यहाँ पर। अच्छा। गजरथ बोले जाते थे, 4 पहिए रहते थे। एक महाराजा का था, एक महारानी का था। जो ये अपना अस्पताल चौराहा है, यहाँ पर गजरथ खाना था, दोनों गज वहाँ खड़े होते थे। तो उनको मतलब दशहरा में जो अपना परेड है, परेड ग्राउंड, वहाँ दोनों को अगल बगल खड़ा किया जाता, थोड़ा स्पेस दे करके, और ऊपर कुर्सियां लगा दी जाती। इतने बड़े थे वो कि 10-20 आदमी, 25-50 आदमी बैठ जाते थे। तो एक में तो महारानी है, उनके साथ और जो बड़े लोग घराने थे वो बैठते थे, एक में राजा महाराज बैठते थे। और 4 बजे सवेरे से शुरू हो जाता था वहाँ किला के दशहरे का कारोबार। अच्छा। शाम होते होते तक गद्दी पूजा के बाद तो फायर जब होता था तब उसके बाद जुलूस निकलता था। अच्छा। अरे बहुत उत्सुकता रहती थी हम लोगों को बचपन में दशहरा देखने। खास बात, सब जगह दशहरा बोला जाता था, रीवा में दशहरा बोला जाता, रीवा के दशहरा। तो हम लोग बड़े उत्सुकता से उसका इंतजार करते थे। अब वो सब खत्म हो गया है। और जब मर्जर हुआ, देश स्वतंत्र हुआ, यहाँ की पुलिस तो सब चली गई। पुलिस में यहाँ माउंटेड पुलिस भी थी, घोड़े वाली, और बहुत भी थी। और क्या जानना ये हमसे पूछो तो बताए, अपने से क्या क्या बताए। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी कि तुम गुहार दो।